सारी दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। तमाम मदर्स को कंग्रेचुलेशंस। एक यहूदी कहावत मेरे जहन में आ रही है, क्या ब्यूटीफुल ज्यूश सेइंग, और वो ये है कि when God could not go everywhere, He created mothers. इसका तर्जमा है कि जब खुदा हर जगह ना जा सका तो उसने माँओं को खल्क किया। मतलब ये कि वो मेरी जगह पर जाएं और जो काम मैं करता हूँ वो माएँ भी करें। What a privilege to be a mother. What a great thing. सिस्टर नैन्सी हाथ ला रही हैं। Hallelujah, glory to God. तो आज कुज़ात की किताब से हम एक खास माँ के बारे में पढ़ेंगे। कुज़ात की किताब निकाल लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इसका मतलब तो वैसे काजी है, जजेस जो इंसाफ करते हैं, लेकिन कुज़ात की किताब में ये काजी जुडिशियल सेंस में इस्तेमाल नहीं हुए, कानूनी मानी में इस्तेमाल नहीं हुए। इब्रानी लफ्ज़ शोबथाइम कुज़ात की किताब के लिए, इसका मतलब है हीरोज, फाइटर्स, को-वर्कर्स विद गॉड, रिहाई देने वाले, लड़ने वाले, खुदा के कोलीग, जिनको कुज़ात की किताब में काजी कहा गया है, जजेस कहा गया है। और ये बहुत बड़े बड़े सूरमा थे और इस्राएल की हिस्ट्री के 400 साल के पीरियड में ये काजी ही हुक्मरानी करते रहे, यशुआ से लेकर शमूएल तक, और शमूएल के बाद साउल बादशाह और फिर दाऊद बादशाह और फिर बादशाह आते गए। लेकिन यशुआ से आगे तक, शमूएल तक, ये काजी जो हैं बनी इस्राएल पर हुक्मरानी करते रहे थे। कुल 13 काजियों का जिक्र है। इनमें से एक फीमेल है, खातून है, जो कि जज थी। न सिर्फ जज ही थी, बहने गौर से सुने, वो एक बीवी भी थी, एक नबिया भी थी, हुक्मरान भी थी, रहनुमा भी थी, शायरा भी थी, सिंगर भी थी, राइटर भी थी। What a woman we have in the word of God. तो आइए इसके बारे में पढ़ें। कुज़ात की किताब 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लिखा हुआ है, इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, यानी उठे ही नहीं, खत्म हो गए। लीडरशिप क्राइसिस, लीडरशिप का बहरान। इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दिबोरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राएल में मां होकर ना उठी। She became a mother to the nation. और बाइबल मुकद्दस में दिबोरा के अपने बच्चों का कोई जिक्र नहीं है, और बहुत से मुफस्सर ये कहते हैं कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मदरहुड और माँ का दिल उसके अंदर था, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आ गई।
और आज हर एक शख्स को दबोरा चैलेंज देती है अपनी पुश्त में, अपने हालात में, कि हम मां बनकर उठें। आज का मैसेज सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स के लिए ही नहीं है। आज का मैसेज एक स्पिरिचुअल मदर के लिए भी है, जिसमें मां का दिल है, और वो आदमी भी हो सकता है और वो औरत भी हो सकता है। मदरहुड जो है ये इंसान के अंदर होती है, क्योंकि मां केयर करती है, प्रोवाइड करती है, दुख उठाती है, परवरिश करती है, सरफराज करती है, घूरे में से निकालती है, कुर्बानी देती है, बहुत कुछ करती है ताकि दूसरे लोग तरक्की कर जाएं और उनकी हिफाजत हो। ये एक मां की स्पिरिट है और ये एक मर्द में भी हो सकती है। और हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, एक मर्द ने कहा कि वो मां बनकर तुम्हारे दरमियान रहा। आइए देखें उसका जिक्र पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब। और ये शख्स पौलुस रसूल है, जिसकी कलीसिया शुक्रगुजार है। वो हमारा मोशन है, जिसने हमें क्रिश्चियनिटी के मुकाशफात दिए हैं, जिसने सलीब की तोसी हमारे लिए की है और हमें कलाम पाक के खजाने दिए हैं। उसकी स्पिरिट देखिए चर्च के अंदर किस तरह की है। और वो एक मर्द है लेकिन मां का रोल अदा कर रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 7वीं 6ठी भी पढ़ लीजिए। और हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते थे। What a style of serving Jesus. ना तुमसे ना औरों से हम बिल्कुल इंसान से इज्जत नहीं चाहते थे। अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, दिस इज व्हाट मदर डज। जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। ये एक मर्द कलाम कर रहा है जिसमें एक मां का दिल है। और रूहुल कुद्स का जो मुकाशफा हमें मिलता है, सबसे पहले वो एक मदर का है, एक मां का है। यानी खुदाए सलूस के अंदर भी मां की स्पिरिट मौजूद है। और क्या कहना चाहिए कि मर्द को भी और औरत को भी खुदा ने अपनी शबी, अपनी सूरत पर बनाया। मां इसलिए मां है कि खुदा जिसने उसको क्रिएट किया, उसके अंदर मां और बाप दोनों की झलक पाई जाती है और खूबियां पाई जाती हैं। इसलिए आज हम मदर्स डे मना रहे हैं। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, पैदाइश की किताब 1 बाब 1 आयत, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। व्हाट अ बिग स्टेटमेंट। जमीन वीरान और सुनसान थी। गौर कीजिए, वीरान भी थी और सुनसान भी थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। द स्पिरिट ऑफ गॉड, जुम्बिश के लिए कई तराजुम के अंदर लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हॉवरिंग। वो एक मदर बर्ड की तरह अपने परों से फड़फड़ा रही थी। मदर बर्ड, एक मादा परिंदा जिसके अंदर ममता, मां की खूबियां, और ये रूहुल कुद्स के बारे में, खुदा की रूह के बारे में लिखा हुआ है। ये पहला मुकाशफा है कलाम में मुकद्दस जो दुनिया को देता है कि हमारा खुदा जिसके अंदर एक मां की स्पिरिट पाई जाती है। और जमीन वीरान और सुनसान थी।
गहराव के ऊपर अंधेरा था, डार्कनेस। शायद आज ये तेरी जिंदगी है, वीरान, सुनसान, गहराव, अंधेरा, बियाबान, तन्हाई, जख्म, नो लाइफ। आज तेरी फैमिली की तस्वीर, तेरी शख्सी जिंदगी की रिप्रेजेंटेशन इस आयत के अंदर, जिस पर वीरानगी और सुनसानपन और डार्कनेस छाई हुई है। लेकिन हौसला रख, खुदा की रूह जो मां की तरह है तेरे ऊपर जुम्बश कर रही है, जो रोशनी ला सकती है, जिंदगी ला सकती है, इनकलाब ला सकती है, नामुमकिन काम कर सकती है। खुदा पर उम्मीद रख, ईमान रख, उसके लिए खोल दे अपने आप को और वो रोशनी चमका देगा, क्योंकि उसने कहा रोशनी हो जा, और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में वो रोशनी हो गई। Have hope in God, खुदा पर उम्मीद रखिए। अगर तेरे हालात कितने भी तारीक और मायूस कुन है, खुदा की तरफ देख, सलीब की तरफ देख। रूहुल कुद्स तुझ पर जुम्बश कर रहा है और वो तुझको आजाद करने पर कादिर है। मां की बात क्या करते हैं? वीरानगी और सुनसानपन में वो बड़े बड़े काम कर लेती है। ऑगस्टीन एक बहुत बड़ा चर्च फादर गुजरा है चर्च हिस्ट्री के अंदर। तारीख उसको ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो कहती है, क्योंकि वो नॉर्थ अफ्रीका से था। हिप्पो उसके इलाके का नाम था, शहर का नाम था। ऑगस्टीन ये एक ओरेटर था और ये ओरेटरी का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटीज के अंदर, हाईली एजुकेटेड मैन। लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर वीरानगी और सुनसानपन और अंधेरा और शहावतें और गुनाह थे। मां क्रिश्चियन थी, मोनिका उसका नाम है। इसकी एक मां थी जो प्रेइंग वुमन थी, दुआ करने वाली मां। और जब वो अपने बेटे को देखती तो आंसुओं के साथ उसके लिए बिला नागा दुआ किया करती थी। लेकिन ऑगस्टीन की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी और उसमें से एक बच्चा पैदा हो गया जो शादी के बगैर हुआ। इतनी बदअखलाक जिंदगी ऑगस्टीन की थी और वो बागी था, खुदा से दूर था। लेकिन ये मां डेली घुटनों के बल अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी, ऐ खुदावंद यीशु मेरे बेटे को छू, इसके दिल को तब्दील कर। और वो एक दिन भी उसके लिए नागा नहीं करती थी। मां तेरे लिए मैसेज, जिसका बेटा जिसकी बेटी बेरारो है, आज तेरे लिए पैगाम है, उसके लिए दुआ करते रहो। मां की दुआओं में बड़ी ताकत है। एक दिन ऑगस्टीन इटली के शहर मिलान में चला गया। इटालियन में उसको मिलानो कहते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया। मां ने कहा यह बच्चा बड़े शहर में चला गया, मजीद खराब हो जाएगा। उसके पहुंचने से पहले मोनिका, उसकी मदर, वो वहां मिलानो शहर के अंदर पहुंच गई और घर लिया और मां और बेटा इकट्ठे रहने लगे और दुआ करती रही। मिलान शहर में एक बिशप था, इमरोज उसका नाम। उसके साथ उसने बात की कि तू पढ़ा लिखा आदमी है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, तेरी सुनेगा। ये कलाम जो तू संडे को सुनाता है मेरे बेटे को भी सुना। मां के अंदर एक बेताबी, एक बोझ, एक बेचैनी खुदा के दरवाजे को खटखटाती रही। एक दिन इमरोज बिशप उनके घर में आया और मोनिका दुआ कर रही थी अपने बेटे के लिए, दिल सोजी के साथ, आंसुओं के साथ। और बिशप खड़ा रहा कमरे पर, उसने डिस्टर्ब नहीं किया।
जब मां दुआ करके उठी तो बिशप कहता है, ऐसी मां जो आंसुओं के साथ दुआ करती है, उसका बेटा जहन्नम में नहीं जा सकता। तेरे आंसू जो खुदा के सामने है, तेरे बेटे को जहन्नम में जाने से रोक लेंगे। तू खौफ ना कर, तेरा बेटा निजात पाएगा। यहोवा दुआओं को सुनता है, इसका जवाब तेरे लिए आ जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, मां दुआ कर रही थी। ऑगस्टीन मिलानो शहर में एक पार्क था, वहां पर टहल रहा था। वहां एक आदमी रोमियो का खत पढ़ रहा था और वो पढ़ रहा था 13वें बाब में से। वहां लिखा है, तारीकी खत्म होने वाली है, दिन चढ़ने वाला है, शावतों से नहीं मसीह को पहन लो। इसको वो पढ़ रहा था कि पढ़ते पढ़ते अपने तोमार छोड़कर वो कहीं और चला गया। और इस नौजवान ऑगस्टीन की नजर जो है ये इस कलाम के हिस्से पर पड़ गई। आइए उसको देखें कि वो कलाम का हिस्सा क्या था जिससे ऑगस्टीन खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। रोमियो का खत देखिए, उसका 13वां बाब है और 11वीं से 14वीं आयत तक। रोमियो 13वां बाब 11वीं से 13वीं आयत। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके, ये पैगाम हमारे लिए भी है, रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग, नशाबाजी, जिनाकारी, शहवत प्रस्ती, ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। यह कलाम ऑगस्टीन ने पढ़ा, उसकी रूह बेचैन हो गई। रूहुल कुद्स की कन्विक्शन के अंदर आ गया। रूहुल कुद्स ने इसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं घुटने टेक लिए, रोता हुआ खुदावंद मसीह के आगे झुक गया, घुटने टेक लिए और कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं बदअखलाक हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं तौबा करता हूं, मेरे दिल के अंदर आ जा। रूहुल कुद्स की कुदरत ने सलीब को उस पर जाहिर किया और सलीब के खून की कुदरत से उस जगह पर मां की दुआओं से यह शख्स ऑगस्टीन निजात पा गया। और इसका कंट्रीब्यूशन इतना है चर्च के अंदर कि ये एक चर्च फादर की सूरत इख्तियार कर गया। प्रेयर्स ऑफ मदर। और ये तबीयत एक मर्द के अंदर भी हो सकती है। आई फील बहुत सी माएं यहां पर बैठी हुई हैं जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं। बच्चे निजात याफ्ता नहीं हैं। आज उनके लिए मैसेज है, अगर तू निजात याफ्ता है मेरी बहन, अगर तू नहीं है तो आज मसीह को खुद कबूल कर। लेकिन अगर तू निजात याफ्ता ईमानदार मां है तो पहला काम यह कर के डेली अपने गैर निजात याफ्ता बच्चों के लिए दुआ करती रहे। मोनिका को याद रख, ऑगस्टीन की मां को। माओं की दुआ खुदावंद यीशु मसीह सुनेगा और तेरे बच्चे निजात पाएंगे और तेरी आंखें देखेंगी कि वो यहोवा की तारीफ करते हैं और खुदा की बादशाही के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। द पावर ऑफ द प्रेयर्स ऑफ मदर। ये जिस औरत का जिक्र हमने पढ़ा, दिबोरा,
आओ अब उसके हालात की बाबत पढ़े कि वो किस तरह की थी। कुज़ात की किताब 4 बाब पहली आयत से। और अहूद की वफात के बाद बनी इस्राइल ने फिर खुदावंद के हुजूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको किनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा, यानी गुलामी में दे दिया। उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इस्राइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक, कितने बरस तक? 20 साल बनी इस्राइल को शिद्दत से सताया। इंग्लिश तर्जुमा है क्रूली ऑप्रेस्ड, ब्रूटली रूल्ड। शिद्दत से सताया। ऑप्रेस्ड देम, प्रेस्ड देम, परसिक्यूटेड देम, जुल्म किया। यह बनी इस्राइल का हाल था। किनान के बादशाह की गुलामी में थे। चौथी आयत में एक उम्मीद नजर आती है। उस वक्त लफीदोत की बीवी देबोरा नबिया बनी इस्राइल का इंसाफ किया करती थी और वो अफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान देबोरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। घर किथे सी? खजूर के दरख्त के नीचे। उसका नाम ही पड़ गया दबोरास पाम, दबोरास ट्री। और उसने कादिस नफ्ताली से अबी नोएम के बेटे बरक को बुला भेजा। ही वॉज ऑल्सो अ लीडर इन इसराइल। और उससे कहा, अब प्रोफेसी हो रही है, दबोरा बोल रही है, ऐसे तारीख हालात में प्रोफेटस के अंदर से खुदा का कलाम निकल रहा है। प्रोफेटस नबिया, जिसके पास खुदा के मुकाशफात, खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे, खुदा की रोशनी, उनको कम्युनिकेट करना, इसके अंदर, दिबोरा के अंदर यह सलाहियत मौजूद थी। एक मां के अंदर बरक को बुलाया और उससे कहा, क्या खुदावंद इस्राइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहर के सून पर याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। यह नबूवती पैगाम। और देखा जाए तो इसके सिपाही 10,000, दुश्मन के सिपाही 1,00,000। इनके पास एक बर्छी, एक भी रथ नहीं था, उनके पास 900 रथ। लेकिन दबोरा जानती थी कि बचाने वाले रथ और फौजें नहीं हैं, बचाने वाला रब्बुल फ़ाज जिंदा खुदावंद है जो हमारे लिए लड़ता है। उसके नाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। ये मां किस तरह इंस्पायर कर रही है। ये मां की जुबान है पॉजिटिव प्रोफेसी, रोशनी, उम्मीद, खुदा का कलाम। बरक की जिंदगी में कुछ हुआ लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? लिखा है
8वीं आयत में बरक ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी। ए बंदा औरत नूं कहन दिया जी, इंज ये गल भाईओ है लिखा खुदा दे कलाम। कहता है अगर तू मेरे साथ चलेगी। व्हाट अ पर्सनैलिटी देबोरा हैड। तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। What a woman we have। साडियां पाकिस्तानी औरतां ते एवें विचारियां ढिलियां ढिलियां टुरियां रहिंदियां। एक सानू फिकरा सिखाया है, मैं फिर औरत जात जू होई। ते बंदा भी इंज ही कहंदा, ओ यार ये औरत हैगी, छड़ सुपर ले, छड़ सुपर। देबोरा क्या जवाब देती है 9वीं आयत में? उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया। लेकिन नाल लेकिन उन्हें भी लाती है। पहले बरक ने लेकिन लाई है, मैं जावांगा अगर तू मेरे नाल जावेंगी ते। उन्हें अगर लाई, इन्हें लेकिन लाती। लेकिन क्या है? इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद सीसरा को एक औरत के हाथ, एक और औरत जे भैनों, एक दबोरा, एक खुदा ने एक और औरत जहन में रखी हुई है। उसका जिक्र भी आगे है, उसका नाम याईल है। सीसरा को वही मारेगी। बरक अगर तू खुद नहीं जाता, कलाम तुझे इंस्पायर नहीं करता, मैं जाऊंगी, लेकिन इस जंग में फतह तुझे होगी, लेकिन इज्जत एक औरत को मिल जाएगी, क्योंकि वो खुदावंद के साथ जंग करेगी। हालेलुया। चौदहवीं आयत में देबोरा फिर प्रोफेसी करती है। गुफ्तगू सुनिए मां की। तब देबोरा ने बरक से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। हालेलुया। ये नबूवत है, यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सीसरा को एक कमांडर इन चीफ सजे दुश्मन दियां फौजां दा तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया है? गॉड विल फाइट फॉर यू। यही वो दिन है। और ये लड़े, आसमान की फौजें लड़ी। खुदावंद क्या रथों को तबाह कर दिया। इस्राएल की फौजों ने फतह पाई, आजाद हो गए, रिहाई मिल गई। सीसरा कमांडर इन चीफ हैरान, हक्का बक्का, ये क्या हो गया? हमारे रथ गए, हमारा सब कुछ खत्म। हम तादाद में भी ज्यादा नहीं जानता कि रब्बुल फौज, उसकी फौजें, उसके लश्कर खुदा के लोगों के लिए लड़ते, उनके लिए डिफेंड करते हैं। फिर नस्या एक डेरे वाले, उथे एक औरत खलोती सी। माय डियर सिस्टर्स, कौन खड़ा था? इंज नहीं बोलना। कौन खड़ा था? औरत। वेख के ना सीसरा नू, ए आ रहा है, इंज इंज वेखन दिया है, नसन दिया है। वो कहती आजा आजा। औरत के पास ये तो प्रोफेसी पहले हो चुकी थी। कहता मैनू अंदर अंदर, मेरे पीछे ना आ जा, बरक ना आ जाए। बरक ने कितों आना सी? उन्हें क्या तू लेट, उत्ते कंबल पा दिता, होर उन्होंने निग चढ़े ते सौवे। वो कहता पानी पानी।
ਧੀਏ दूध पी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ है। उसने दूध दिया, नाल ही सीसरा सो गया। खुदा एक औरत को इस्तेमाल कर रहा था। उसने लिखा हुआ है एक मेख ली, केल नहीं लिखा है पास्टर मॉरिस, यही लिखा है मेख वड्डा केल हुंदा है। और फिर उसने मेख चू लिया, तू ही थोड़ा कह लो, तो सुता सी ते ओदियां कन पट्टियां दे उत्ते उन्हें रखी मेख, ते एक थोड़ा मारिया जनाब पार ही हो गया। सीसरा नहीं फिर उठा, मर गया। 2 वुमेन गॉड यूज्ड, एक देबोरा और एक याईल। और आज भी लोग देबोरा के नाम से भी वाकिफ हैं और याईल के भी नाम से वाकिफ हैं। अगर कोई शख्स खुदा की मर्जी उसके इरादों में चले, उसके लिए इस्तेमाल हो, उसका नाम हिस्ट्री से कभी नहीं मिटता, वो हमेशा जिंदा रहता है। ये खुदावंद हमारा खुदा है। आज ये कंडीशन हमारे बच्चों की है। आज हमारे नौजवान, जब मैं गलियों में चलता फिरता उनको देखता, ड्रग्स में, मंशियात में, हीरोइन में, चर्च में, अफ्यूम में, हमारी क्रिश्चियन बस्तियों का हाल ऐसा ही है। इनको हम मजाक के साथ कहते हैं जहाज, ए जहाज लैंड होया है। अरे नहीं समझते, एक फैमिली इसके पीछे है जो दुख उठा रही है। इस नौजवान का फ्यूचर तारीख हो गया, कोई इसके लिए मातम कर रहा है। ड्रग्स, जॉबलेसनेस, शहावतें, मीनिंगलेसनेस, बेमकसदियत, रिजेक्शन, वोन्स, नो मोटिवेशन। आज हमारे नौजवान इन चीजों की, इन रवैयों की गुलामी के अंदर जकड़े हुए, बंधनों के अंदर पड़े हुए, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। आज एक दबोरा की जरूरत है, एक मां की जरूरत है जिसके अंदर खुदा के कलाम के मुकाशफात हों। असी की करने आ, असी हर गल नूं रस्म बना लेने। क्रिसमस आया, चरनी लाओ, दरख्त लाओ, बाबा बनाओ, इथों तक ही रह तो फारग। अबलीस भी बड़ा खुश है, ठीक गल है, असल गल ये नहीं आउंदा है। ठीक 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 ठीक, खुश रहो। हुण जे मदर्स डे आया तो जनाब हर चर्च च बैनर लाओ, फुल दियो, अहां भी रखे ने, फिक्र ना करो। फिर रस्म बना ली। अरे मां की स्पिरिट क्या है, इसकी तरफ आओ, देबोरा को गौर करो। व्हाट इज अ मदर? ये स्पिरिट का नाम है, ये रवैये का नाम है, ये जिंदगी का नाम है। आज हमारे बच्चे माओ का इंतजार कर रहे हैं। एंड आई डोंट मीन बायोलॉजिकली ओनली, मर्द भी हो सकते हैं जिनके अंदर पौलुस की तरह मां का दिल है, जो जाए निकलें, इन नौजवानों को जो गुलाम हो गए हैं इनको छुड़ाएं, इनके लिए मेहनत करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी को, चर्च को उम्मीद दें, तो ये दुनिया जो है, हमारा मुल्क जो है, ये बदल सकता है। हमारे मुल्क में स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, हम ऑफिशियली 2% हैं इस मुल्क में। किन्ने? बड़े थोड़े रहने। रेशो शरा के लिहाज से ड्रग एडिक्शन परसेंटेज वाइज क्रिश्चियंस में मुसलमानों से ज्यादा है। हम कोई, मुझे अब फिगर्स याद नहीं, शायद को 40-50% होंगे
मुसलमान की परसेंटेज कम है, इसका एक बड़ी वजह यह है कि क्रिश्चियन इस मुल्क को अपना घर नहीं समझता। ही डजंट फील एट होम, उसका दिल नहीं लगता। वो कहता है ये मुसलमानों का मुल्क है। जब क्रिश्चियन ये कहना शुरू कर देगा दिस इज माई कंट्री, ये मेरा मुल्क है, मैं यहां पैदा हुआ, उस वक्त हमारी परसेंटेज कम हो जाएगी। इसलिए कि अगर मैं किसी जगह पर रहता हूं जहां पर मैं अपने आप को बेगाना समझता हूं, मेरा वहां दिल नहीं लगेगा, मैं अजनबी महसूस करूंगा। यही हाल क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। इन पाकिस्तान वी डोंट फील एट होम इन पाकिस्तान, और यह गलत है। हमें फील करना चाहिए ए क्रिश्चियन, पाकिस्तान तेरा मुल्क, तेरा घर है। खुदा ने तुझे यहां रखा है कि तू काम करे और इस मुल्क के लिए बरकत का बाइस बने। आई नो ये बात कईयों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच यही है। आज फिर से एक दिबोरा की जरूरत है। दिबोरा का मतलब भी बड़ा अच्छा जे, एदा मतलब जे BEE, शहद की मक्खी। वेरी इंडस्ट्रियलिस्ट, मेहनती, ऑर्गेनाइज्ड, अपने गोल की तरफ बढ़ने वाली मां। आज इसकी जरूरत है चर्च के अंदर, ताकि हम अपने नौजवानों के लिए जिंदगी और रिहाई का बायस बने और कलीसिया तरक्की पाए और मसीह का जलाल जाहिर करे। एक और मां है, या नहीं है वो तो मुझे हैरान ही कर देती है। फिर किसी वक्त उसके बारे में बात करेंगे। एक और भी है, तिमोथियस की मां यूनिके और उसकी नानी, फिर मां, वड्डी मां, यही कहते हो ना, वड्डी अम्मी, वड्डी अबू। लुइस उसका नाम है। क्या बेटा पैदा किया है तिमोथियस जैसा। लेकिन आओ एक और बात 2-4 मिनट में, फिर हम दुआ करेंगे क्योंकि 11 बज गए हैं। यीशु मसीह मां किसको कहता है, उधर भी गौर करो। मत्ती की इंजील निकालिए, 12वां बाब, 46 आयत से। जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था, मत्ती 12 बाब 46 आयत तो पढ़न दे। आज कई तो इंज हौली हौली कड्डन डे ने, जो मेरे को 2 घंटे पे ने। हद हो गई। जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था तो देखो उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे, बायोलॉजिकल, और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां, तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं। 48 आयत में खुदावंद ने कहा, खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, किन की तरफ? जोर से बोलो। हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां
मेरे शागिर्द मेरी मां, मेरे शागिर्द मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी मां। Who is a mother? वो जो आसमानी बाप की मर्जी पर चले, उसमें मां की स्पिरिट है, उसके अंदर एक मां जन्म लेती है जो आसमानी बाप की मर्जी पर चले। वो चेंज ला सकता है, वो मां जैसी मेहनत कर सकता है, वो मां जैसी मशक्कत खींच सकता है, मां जैसी दुआएं कर सकता है, मां जैसा काम कर सकता है। जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरी मां है। Jesus is also looking for mothers. Mothers. क्या तू आज एक मां बनेगी? दूसरी बात मैंने आपको बता दी, मां कौन बन सकता है। पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा, रूहुल कुद्स मदर बर्ड की तरह गहराओं पर जुम्बश कर रहा था, हावरिंग ओवर। रूहुल कुद्स की मामूरी आदमी को मां की तबीयत दे देती है, मां जैसा सैक्रिफिशियल हार्ट प्रोवाइड कर देती है। ये दो चीजें आज इस मीटिंग में बता रहा हूं। मां बनना चाहते हो, व्हाट इज द वे? जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले और जो रूहुल कुद्स से भरा हो, वो एक मां का किरदार अदा कर सकता है। इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक मैं दिबोरा बर्पा ना हुई, जब तक मैं दिबोरा एक मां होकर ना उठी और सूरत हाल को बदल दिया। आज भी सूरत हाल बदल सकती है अगर बहुत सी माएँ उठ खड़ी हों और खुदा के जलाल के लिए काम करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। आओ हम शुक्रगुजारी करें और दुआ करें, ऐ खुदावंद मुझे एक ऐसा दिल दे जो एक मदर बर्ड की तरह है, माँ की तरह है, जो काम कर सकता है। आओ हम